लेकिन इससे अच्छा ऑर्गेनाइज्ड और व्यवस्थित ढंग से कोई मेडिकल कैंप आज तक मैंने नहीं देखा है। साल से एक बच्चे की याद में जिनका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, जिसे 8 महीने तक उन्होंने बच्चे की तरह संभाला। उससे गुजर कर 17 साल हो गए और ये सिर्फ उसका ही आशीर्वाद है जो और आज जो इतने जो डॉक्टर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, करीबन मेरे ख्याल से 180 के ऊपर के डॉक्टर्स हैं। लेकिन क्या होता है, काम करना भी इतना आसान या इजी नहीं है। लोगों को लगता है खाली एक बैनर देख के कि हम मेडिकल कैंप कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सामाजिक संगठन एकता मंच के महासचिव अजय कौलसर द्वारा 14 अप्रैल को चिल्ड्रन वेलफेयर सेंटर हाई स्कूल CWCHS यारी रोड वर्सोवा अंधेरी वेस्ट मुंबई में निशुल्क स्वास्थ्य जांच और रक्तदान शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस वर्ष ये शिविर लगातार 17वें वर्ष आयोजित किया गया। कैंप में नेत्र जांच, चश्मे का वितरण, ब्लड चेकअप, बाल रोग, स्त्री रोग, दंत चिकित्सा, त्वचा रोग, ENT, ECG से संबंधित जांच निशुल्क आयोजित की गई। रक्तदान का भी आयोजन किया गया। CWCHS गतिविधि अध्यक्ष प्रशांत काशिद ने बताया कि विभिन्न अस्पतालों के करीब 180 से अधिक डॉक्टरों ने भाग लिया। सामाजिक संस्था एकता मंच के अध्यक्ष अजय कौल ने बताया, संस्था पिछले 17 वर्षों से लगातार ऐसे शिविर लगाकर गरीब और जरूरतमंद लोगों को ऑपरेशन के लिए हर तरह की मदद करती है। कैंसर पीड़ित बच्चा सौगात का आशीर्वाद है जो लोगों की मदद की जा रही है। चिल्ड्रन वेलफेयर सेंटर हाई स्कूल के एक्टिविटी प्रशांत काशिद ने बताया, आज 180 डॉक्टर्स नहीं बल्कि हमारी फैमिली मेंबर्स हैं और अजय कौलसर हमारे मार्गदर्शक हैं और हम सब की मेहनत है। कई अस्पताल भी हमारे साथ जुड़े हैं। आपको बता दें, 2007 में एक छोटे बच्चे सौगात को उसके माता पिता नेपाल से लेकर आए थे। वो कैंसर से पीड़ित था। अजय कौल के साथ रहते हुए उसका और अजय जी का इलाज चल रहा था। वो अजय सर से इतना जुड़ा हुआ था कि वो उसे लोगों से अपना बेटा कहकर ही मिलवाता था। बदकिस्मती से 8 महीने बाद उसका निधन हो गया। तब से लेकर आज तक उसकी याद में ऐसे बेहतरीन शिविर लगाते हैं जिससे अगर किसी को कोई बीमारी होती है तो उसका समय पर पता चल जाता है और उसका इलाज हो जाता है। इस मौके पर वहां कांग्रेस के अशोक भाई जादव, अवनीश, अल्ताफ और कई बड़े नेता शामिल हुए। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के संवाददाता सिराज शेख ने वहां मौजूद लोगों से बातचीत की। आइए सुनते हैं। वो ये दर्शाता है किस तरह से उनका आभार है। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आज हमारा बच्चा सौगात, उससे गुजर कर 17 साल हो गए और ये सिर्फ उसका ही आशीर्वाद है जो इतना बड़ा कैंप इतने सालों से चल रहा है और उसका लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो यकीनन कहीं ना कहीं उस बच्चे की ब्लेसिंग्स हैं। सर, लेकिन आज के समय में जिस तरह से बात करें तो कड़ाके की धूप, गर्मी में लोग जो है आ रहे हैं और जो मेडिकल कैंप की ज़रूरत है, क्या लगता है कि ज़रूरतमंदों को इस तरह के मेडिकल कैंप से कितना लाभ मिल पाता है और लोगों से क्या अपील करेंगे इस मेडिकल कैंप में आने की? नहीं, यकीनन लोगों को बहुत लाभ मिलता है क्योंकि अगर आप देखें कि इतने सारे चिकित्सा यहाँ हो रहे हैं, अगर उसमें अगर थोड़ी भी जानकारी उनको बड़ी बीमारियों की होती है तो उससे वो राहत पा सकते हैं या ट्रीटमेंट पा सकते हैं। तो यकीनन लोगों को इसका बहुत फ़ायदा होता है। ये कैंप जो है वो हमारे शिक्षण महर्षि अजय कौल सर के मार्गदर्शन में होता है। और आज जो इतने जो डॉक्टर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, करीबन मेरे ख्याल से 180 के ऊपर के डॉक्टर्स हैं। ये हमारे फैमिली मेंबर्स हैं जो इतने साल से हमारे साथ सोशल कामों में जुड़े हैं और उनका प्यार है जो आज इतनी कड़कती धूप में भी वो पेशेंट की सेवा करने के लिए यहाँ बैठे हैं और सुबह 9 बजे से शाम को 4 बजे तक वो यहाँ पे अपनी सेवाएं देंगे। सर, पिछले लगातार सर के माध्यम से होता है, लेकिन आपका उसके अंदर बहुत बड़ा योगदान रहता है, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, ऐसा है कि मार्गदर्शन सर का रहता है और मैदान में उतर के काम करना ये हमारा एक फ़र्ज़ है। सर के मार्गदर्शन में जो सर ने हमें को गाइडलाइंस दी है, बस उसको लेके हमको चलना है। मैं अगर आपको बताऊं तो 7 हिल्स हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमारे साथ कालसेकर हॉस्पिटल जुड़ा हुआ है, हमारे साथ सेंट जॉन हॉस्पिटल जुड़ा हुआ है, हमारे साथ कैंसर का SCG हॉस्पिटल जुड़ा हुआ है, हमारे साथ अन्य कई जो स्पेशलिस्ट है, जैसे स्किन के लिए विमला है, विमला हॉस्पिटल है, ऐसे कई सारे। और जो एरिया में जो नामचीन डॉक्टर जैसे डॉक्टर बुलचंदानी है, डॉक्टर कसबवाला है, डॉक्टर साई जोत है, मैं किन का नाम लूँ सर, ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर्स आज हमारे इस कैंप से जुड़े। ये हमारा भाग्य है और
वो कई साल से इस कैंप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और ऐसा लगता है कि जब तक हमारी जान में जान है ये सेवाएं ऐसी चलती रहेगी। देखिए, एकता मंच के अध्यक्ष हमारे अजय कौल सर और उनके हमसाया, उनके साथ ही रहने वाले हमारे काशी सर, इन्होंने जो आज सौगात के नाम से गए 17 साल से एक बच्चे के याद में, जिनका उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं, जिसे 8 महीने तक उन्होंने बच्चे की तरह संभाला, तो उसके जो कैंसर ग्रस्त था, उसके इंतकाल के बाद, उसके देहांत के बाद उन्होंने उसकी याद में 17 साल से सौगात नाम से ये महामेगा यहाँ पे हेल्थ कैंप का उन्होंने आयोजन किया। इसके लिए वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र तो है ही, लेकिन वो सिर्फ एक ही काम नहीं करते, उनके अलग अलग बहुत से काम हैं जिनको हम सराहे बगैर नहीं रह सकते। तो इसके लिए हमने सराहना में यही कहा है कि जिस तरह से अजय कौर सर काम कर रहे हैं, उनके हर काम के साथ मैं खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। आपने कहा कि अजय कौल सर ने कहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए लेकिन मैं आपके पास आऊँगा। क्या ऐसी क्या क्या समस्याएं आई जो अजय कौल सर द्वारा अब तक आपको बताई गई हो वर्सोवा विधानसभा में? ऐसी कोई समस्या उन्होंने नहीं बताई, उन्होंने अपने बारे में कोई समस्या नहीं बताई। उन्होंने जो भी समस्या बताई वो वर्सोवा विधानसभा में जो लोगों की समस्या थी उनके बारे में कहा है। उन्होंने ये कहा है कि मेरी कोई समस्या मेरे हल करने के लिए आपको आने की ज़रूरत नहीं, आप चुन के आने के बाद में पूरे वर्सोवा विधानसभा के लोगों की समस्याओं को हल करना है। और मैं यही कहता हूँ कि अगर वर्सोवा विधानसभा के अंदर मेरी नज़र से अगर कोई बचता भी है तो हमारे अजय कौल सर और हमारे काशी साहब है, हमारे बाड़ा अम्बेडकर जी है, हमारे राजेश शेट्टे है, इनकी नज़रों से कोई नहीं बचेगा। तो जो भी अच्छे काम है वो सब हम करेंगे। जो बुराइयाँ थी उन बुराइयों को दूर करने के लिए इंशाअल्लाह अजय कौल के सर के खांधे से खांधा मिला के मैं काम करूँगा। हम चाहेंगे जिस तरह से शायराना अंदाज में आपने अपने स्पीच में अजय कौल सर के लिए जो है लोगों को प्रेरित किया है, हम चाहेंगे कि दर्शकों को भी उसी तरह से प्रेरित करें। दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ कि एक फिल्म थी फकीरा, उसमें एक गाना था जिसे हम लोग सुन के एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं, लेकिन उसका मतलब बहुत होता है। उसका इसमें एक शेर ये था कि जिसने लिया संकल्प सभी के दुख और दर्द मिटाने का, उस पे हंसा जग उसने कभी ना पाया साथ जमाने का, न ले औरों का साथ जिनका कोई नहीं है उनका जीवन सवार, हिम्मत ना हार चल चला चल अकेला चल चला चल। अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। पिछले कई सालों से प्रशांत साहब से और ये यहाँ के हॉस्पिटल के या हॉस्पिटल के मैनेजमेंट के थ्रू से हमको यहाँ ये बुलाते हैं और हम हमारे यहाँ पे कैंप लगाते हैं। इसमें हम पेशेंट लोगों जो जिसको अस्थमा और ब्रोंकाइटिस और सांस की तकलीफ होती है वो जाँच करते हैं, उनका फेफड़े में कैपेसिटी मालूम करते हैं, उनको दवा देते हैं और उनको मार्गदर्शन करते हैं। तो अस्थमा आजकल पॉल्यूशन की वजह से बहुत कॉमन है और हम चाहते हैं कि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस आए। अस्थमा ये कोई अच्छी होने वाली बीमारी नहीं, उसको कंट्रोल करना पड़ता है। जैसे डायबिटीज़ को हम दवा लेके कंट्रोल करते हैं, अस्थमा को दवा लेते रहना है और अपने आप को कंट्रोल। तो मैं ये बधाई देता हूँ उनको ये अच्छे काम के लिए। थैंक यू सो मच। तो सौगात को लेकर जिस तरह से 17 साल से अजय कौल सर मेडिकल कैंप आयोजित करते हैं, चाहे उनके जन्मदिन की बात करें या मरने की बात करें, हर उसको जो है अजय कौल सर एक बड़े तरीके से मनाते हैं, एक भव्य तरीके से आयोजन होता है। क्या कहेंगे अजय कौल सर के बारे में? धन्यवाद, नमस्ते कहना चाहता हूँ आप लोग सबको। जो हम 18 साल से पहले इधर आए थे सर के पास, जो हमारे पास मतलब आर्थिक सिचुएशन वो तो नहीं था मतलब ट्रीटमेंट करने के लिए, तो भटकते हम यहाँ पहुँचे, सर के पास पहुँचे तो सर ने मतलब बच्चे को पनाह दिया और ट्रीटमेंट के लिए पूरा टीम लगा दिया, एकता मंच की तरफ से पूरा टीम लगा दिया। और ट्रीटमेंट ऐसा हुआ कि सर ने कुछ मतलब बोलने की बात ही नहीं, कमी भी नहीं था, वो ऐसा हुआ। और अपना भी और ऊपर वाले का भी दुआ था, तो सर जैसे मतलब ऊपर वाले से भी बढ़कर सर मिले, तो हमारा ट्रीटमेंट इतना चालू हो गया और ट्रीटमेंट किया तो भी कुछ नहीं हुआ। फिर 9 महीने बाद उसका देहांत हो गया, तो उसके बाद भी सर ने बहुत हमारे ऊपर बहुत मेहरबानी किया। और जो हर साल कर रहे हैं, 17 साल से कर रहे हैं, इतने नेक काम कर रहे हैं, तो हम कुछ नहीं कर पा रहे तो भी सर इतना कर रहे हैं ना, वो और इतने लोग को जो स्वास्थ्य उपचार मिल रहा है, उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद भी देना चाहता हूँ सर को हमारी तरफ से। अवनी जी, क्या कहना चाहेंगे इस मेडिकल कैंप में आप आए, क्या बोलना चाहेंगे? ये जो मेडिकल कैंप यहाँ पे आयोजित किया गया है, मैंने अभी जस्ट बोला कि हम लोग को बहुत जगह जाने का मौका मिलता है, लेकिन इससे अच्छा ऑर्गेनाइज्ड और व्यवस्थित ढंग से कोई मेडिकल कैंप आज तक मैंने नहीं देखा है। और मैं अजय कौल सर, एकता मंच को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ इस शानदार आयोजन के लिए। आज अंबेडकर जयंती भी है, इसको लेकर क्या बोलना चाहिए?
मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से अम्बेडकर जयंती की, बाबा साहब की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं उन लोगों का। और मैं मतलब ये बताना भी हम लोगों को बहुत ज़रूरी है कि जो अम्बेडकर साहब के विचार थे, जो बाबा साहब के विचार थे, आज उसकी ज़रूरत है देश को। क्योंकि हमारे देश में धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, प्रांत के नाम पे समाज को जो बांटने का काम है, उसके अगेंस्ट ही ये संविधान है। यहाँ पे सबको एक समान अधिकार है, एक समान जो उनकी ड्यूटी, लायबिलिटीज़, राइट सब उसमें लिखा हुआ है। तो आज उनको संविधान को याद करने का टाइम है और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को बढ़ाने का टाइम है। सर ने यहाँ पे मेडिकल कैंप रखा है, क्या बोलना चाहेंगे आप भी यहाँ पे मेडिकल कैंप? ये बहुत ज़रूरी है और सालों से रख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अभी रखा है सर ने। सर जब से सोशल वर्क कर रहे हैं तब से जितना भी हो सके लोगों के लिए जो जो सुविधा कर सकते हैं कोशिश की है। हमने बहुत से कैंप देखे जिसमें दवाई नहीं होती है, मेडिकल चेकअप का सिस्टम बराबर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे बड़े पैमाने में बड़े बड़े डॉक्टर यहाँ पे ऐसे कैंप हर जगह होना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? होना तो चाहिए, लेकिन क्या होता है काम करना भी इतना आसान या इजी नहीं है। लोगों को लगता है खाली एक बैनर देख के कि हम मेडिकल कैंप कर रहे हैं, उसके लिए प्रोविज़न करना पड़ता है, बहुत मेहनत है उसमें। और आपके ऊपर लोगों को ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये आदमी की जान के ऊपर आने वाली चीज़ भी है। कभी कोई गलत 19-20 कर लिया तो पूरा अपने सर पे आ जाएगा। इसलिए ये सब चीज़ ऐसा है कि इसको सही ढंग से करना और अच्छा ऑर्गेनाइज करना, क्योंकि सर के पास जो टीम है वो इतनी बढ़िया टीम है कि कहीं भी 19-20 होने का मौका नहीं देती है। इसलिए देना चाहेंगे सर को कि इतने बड़े बड़े प्रोग्राम सर के साथ लाखों लोगों की दुआएं, मैं तो उनके साथ ही हूँ, लेकिन लाखों लोगों की दुआएं उनके साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाम है जी सर, यहाँ पर जो मेडिकल कैंप रखा हुआ है, आप लोग भी यहाँ पे बैठे हुए, यहाँ पे क्या क्या चीज़ का चेकअप हो रहा है? देखिए मेडिकल कैंप जो है 15 साल से हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात है कि अब इस कैंप को ब्रांडिंग मिल गई है ना, बड़े बड़े हॉस्पिटल इसमें शामिल हो गए, जैसे नानावटी हॉस्पिटल है, HCG कैंसर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है भारत का, वो शामिल हो गए है। यूनानी मेडिकल कॉलेज जो है तिब्बिया कॉलेज वर्सों में, उसका पूरा स्टाफ यहाँ पर आता है। आयुर्वेद और होम्योपैथी मुंबा देवी जो CPMH है वो कॉलेज का स्टाफ यहाँ आता है। यहाँ पर अब हर तरह की पेशेंट को सहूलत मिलना शुरू हो गई है और ये कैंप अपनी तारीख में अनोखा हो गया है। अब जो है अंधेरी और मुंबई के जो 4-5 सुपर स्पेशलिस्ट है, जैसे स्पाइन के डॉक्टर साइजोत राउत, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आतिफ पटेल, इनकी पूरी टीम ये कैंप को अटेंड कर रही है। सुबह ये लोग 2-2 घंटा दे कर गए हैं। ये ऐसे नाम हैं जहाँ जिनका अपॉइंटमेंट एक हफ्ता नहीं मिलता है, लेकिन ये लोग इस कैंप में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। क्या लगता है ये कैंप इतने टाइम से चल रहा है, इतने सालों से चल रहा है, दिन ब दिन लोगों की भीड़ यहाँ पे बढ़ते ही जा रही है, तो इस कैंप को एक दिन की जगह 2 दिन 3 दिन करना चाहिए? ये कैंप एक्चुअल में मैनेजमेंट का फैसला है, उसके बारे में मैं कोई अपनी राय नहीं दे सकता और रखते तो। लेकिन एक बात बता दूं कि कैंप एक दिन का रहता है, लेकिन साल भर अजय कौल सर और प्रशांत सर की तरफ से खिदमत चालू रहती है। साल भर अजय कौल सर और प्रशांत सर मुझे फ़ोन करते हैं कि ये पेशेंट को यहाँ एडमिट करवा दो, ये पेशेंट का यहाँ पर ऑपरेशन करा दो, RG स्टोन में इसको एडमिट करा दो। वो बेचारे साल भर जो कैंप में पेशेंट आते हैं उनके पीछे लगे रहते हैं खिदमत के लिए। तो ये कैंप एक दिन का नहीं है, साल भर का हो गया, समझ लो। नमस्कार, मेरा नाम भरत शाह है, मैं बोरेली से आता हूँ, गोराई से। मेरा चश्मे का काम है, मैं मेरी पूरी टीम के साथ में मैं आता हूँ। आई चेकअप वाले 6-7 जन आते हैं और चश्मा मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। अच्छी क्वालिटी का चश्मा देता हूँ, इसे ताकि लोगों को अच्छे में अच्छा चीज़ मिले, उतना अच्छा रखता हूँ। बिल्कुल फ्री? बिल्कुल स्कूल की तरफ से मेरे को इन्वाइट करते हैं लोग और मैं यहाँ पे आके पूरा काम करके करता हूँ। और भी कहीं मेडिकल कैंप लगा तो वहाँ पे आप फ्री डिस्ट्रीब्यूट करोगे चश्मा? हाँ, और कहीं भी आप जैसे इन्विटेशन आ गया तो ऐसा हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कितने टाइम से ये कर रहे हो आप? ये तो मेरा लगभग 35 साल हो गए, 35 साल से। मैं गुजरात में भी काम करता हूँ, गुजरात में कच्छ में मैं काम करता हूँ, वहाँ पे भी 20-25 साल से मैं काम करता हूँ और यहाँ पे तो मेरे को 10-12 साल हो गए। एकता मंच अजय कौल के तरफ से यहाँ पर जो मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है, वहाँ पे हम जानना चाहेंगे कि डॉक्टर की कितनी टीम यहाँ पर आई है। मैडम आपका शुभ नाम? मेरा नाम है काजल जायसवाल। ये एकता मंच का मेडिकल कैंप लास्ट 15 to 16 ईयर से हम कर रहे हैं। यहाँ पे हम फ्री में सेवा रखते हैं लोगों के लिए।
20 बूथ लगे हुए हैं। जनरल चेकअप है, आयुर्वेदिक है, चाइल्ड चेकअप है, आई चेकअप है, वेरिगो वेंस के हैं, मतलब जितने भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं सब बड़े बड़े डॉक्टर्स हमारे यहाँ पे आते हैं। हमारे यहाँ पे अभी तक डॉक्टर रजिस्ट्रेशन हो चुका है 150, ठीक है। और बड़े बड़े हॉस्पिटल से, नामचीन हॉस्पिटल से हमारे यहाँ पे डॉक्टर आ रहे हैं। कूपर हॉस्पिटल है, नायर हॉस्पिटल है, फिर 7 हिल्स हॉस्पिटल्स है, फिर उसके बाद में हिंदुजा हॉस्पिटल है। सब बड़े बड़े जगह से लोग आ रहे हैं हमारे यहाँ पे और स्पेशलाइज्ड डॉक्टर आ रहे हैं और वो हमारे यहाँ के जितने भी नॉर्मल पब्लिक है वो सबकी चेकअप किए जा रहे क्या हैं। लगता है एक दिन में यहाँ पर कितने लोगों का चेकअप हो जाता हो? यहाँ पे एक दिन में नहीं तो करके अप्रॉक्सीमेट अभी तक तो हमारे अंदाज से कुछ 350 से 400 लोगों का चेकअप हो ही जाता होगा, नहीं करके। क्या लगता है ये मेडिकल कैंप जो एक दिन में आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, इसको और बढ़ाना चाहिए क्या? बढ़ाना तो चाहिए ज़रूर, ये अभी सर की राय होगी, ज़रूर हम इस पे भी कोशिश करेंगे कि हम बढ़ाएं और लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेवा लेके आए फ्री में। पहले तो आप अपना शुभ नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर मनीषा तोड़कर। हम सब लोग सायन आयुर्वेद महाविद्यालय से आए हैं। ये सब सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, हम सारी टीम है जो आई है वो। तो यहाँ पर जो आप आए हैं वहाँ पर लोगों का क्या क्या चेकअप हो रहा है? हाँ, देखो चेकअप तो है कि हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर यहाँ पर हम पाइल्स रहेगा, फिशुला रहेगा, या फिर जनरल जब बोलते हैं कि एसिडिटी जैसे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे लोग स्किन के लिए भी आ रहे हैं, या फिर कोई किडनी स्टोन रहेगा या फिर गॉल ब्लैडर का स्टोन रहेगा, ऐसे अलग अलग पेशेंट यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे हम उनको आयुर्वेदिक कंसल्टेशन, मतलब यहाँ पे हम डाइट से लेकर बता रहे हैं कि वो गलत चीज़ें क्या खा रहे हैं, उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम जा रही है, और आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी दे रहे हैं। क्या लग रहा है क्या चीज़ ऐसी खाने में है जिससे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है? बहुत सारे लोग हैं कि देखो आयुर्वेद में ऐसा एक कंसेप्ट है कि विरुद्धाहार जो बोला है कि बहुत सारे लोग ना मतलब अच्छा है बोल के खाते हैं, मतलब दूध अच्छा है, फल अच्छे है ऐसे बोल के खाते हैं, लेकिन उनको सही तरीका पता नहीं है। आयुर्वेद में ऐसा बोला है कि दूध और फल या दूध और नमक की चीज़ एक साथ नहीं खाना चाहिए, इससे बहुत सारे स्किन के डिसीजेस होते हैं या फिर और भी कोई मतलब हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने आपके टेबल पे देखा काफ़ी दवाइयाँ भी रखी हुई है, तो क्या है यहाँ पे आपकी तरफ से दवाइयाँ फ्री बांटी जा रही है? हाँ, ये सब दवाइयाँ हमारे कॉलेज की तरफ से, यहाँ पे जो चेकअप के लिए पेशेंट है वहाँ पे उनके लिए वो फ्री में दवाइयाँ बांटी जा रही है। थैंक यू। मैं डॉक्टर भाग्यश्री वाणी। यहाँ पे मोस्टली हम लोगों को अर्थराइटिस के पेशेंट्स और एसिडिटी के पेशेंट्स ज़्यादा देखने को मिले। क्या लगता है आपको क्या लोग खा रहे हैं, क्या नहीं खाना चाहिए जिससे बीमारी? लाइफस्टाइल, ये एक मेन रीज़न है। रात को ज़्यादा जगना और दिन में सोना, या फिर ज़्यादा मतलब और बाहर का खाना। अभी यहाँ पे क्योंकि मुंबई का ये है ही, क्योंकि मतलब ड्यूटी के वजह से या फिर जॉब के वजह से ऐसे होता ही है कि सब लोग मतलब बाहरी जो भी रैंडमली कुछ दिखे तो वो ही खा के वो मतलब एडजस्ट कर लेते। तो ये मेन कंसर्न हो रहा है कि जिसके वजह से मतलब ऐसे पेशेंट्स इसके लिए मतलब एसिडिटी हो या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉब्लम्स बढ़ने के लिए वगैरह रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। शाखा प्रमुख सतीश परब, उपशाखा प्रमुख तारिक पटेल, कोकणी सुन्नी जमात के हमारे सलीम भाई और उनके साथी, और यहाँ पर आज इतना भव्य दिव्य एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा मर्द या कोई भी ऐसा मरीज जो यहाँ पर आएगा वो अपने मर्ज की शिफा के सिवा यहाँ से नहीं जाएगा। ऐसा प्रोग्राम हमारे अजय कौल साहब ने यहाँ पे आयोजित किया है, उसके लिए सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। अभी मैं बात कर रहा था, बात करते समय उन्होंने कहा कि ये सौगात प्रोग्राम मैं किस लिए आयोजित करता हूँ। देखिए, लोग अपने खानदान के, अपने बच्चे या अपने फैमिली के किसी एक शख्स के नाम से या किसी बच्चे के नाम से प्रोग्राम करते हैं, लेकिन आप यहाँ पर एक पीछे देखेंगे एक बच्चे का फोटो है जिनका ताल्लुक इनके फैमिली से दूर दूर तक नहीं है, लेकिन 17 साल पहले ये बच्चा कैंसर से पीड़ित होकर इनके पास आया था, और इस बच्चे को इन्होंने ये नहीं देखा कि कैंसर से पीड़ित होकर ये बच्चा यहाँ पर आया है,
उस बच्चे को उन्होंने अपने गोद में लिया और 8 महीने तक इस बच्चे की जितनी सेवा कर सकते थे, जितनी उनकी दवा दारू कर सकते थे उन्होंने की। और कहते हैं ना कि जिसे भगवान चाहते हैं उसे अपने पास बुला लेते हैं, उस पर किसी का कुछ चलता जोर नहीं चलता। मराठी असा म्हण आहे की जो आवडे देवाला, जो आवडे देवाला, जो आवडे सर्वांना त्याची आवड देवाला। जो आवड सर्वांची असते, सर्वांना असं वाटतं की हे आपल्याबरोबर राहिलं पाहिजे, पण देवाला त्याची आवड असते, तो देव आपल्याकडे बोलावून घेतो। ऐसे उस बच्चे को आज से 14 साल पहले 17 साल बाद बुला लिया, लेकिन उसकी याद हर साल सौगात के नाम पर, उनके पिताजी यहाँ पर उपस्थित हैं, नेपाल से आए हुए हमारे श्याम भाई यहाँ पर आप देख रहे हैं,